वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 9 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआर एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। आज केवल रिवीजन सेशन है, इसमें जो है कि सारा रिवीजन किया जाएगा। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं। इसमें फर्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? जो भारत की पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन द मेडल टैली इन 2024? ये 18वें स्थान पर रहा। चाइना फर्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन सेकंड, यूनाइटेड स्टेट थर्ड एंड नीदरलैंड फोर्थ एंड इंडिया 18वें स्थान पर। इसमें गोल्ड जो है कि 7 मिला है एंड सिल्वर 9 इसमें जो गोल्ड मिला है अवनी लखेरा को शूटिंग में एंड नीतीश कुमार को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो एंड हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में एंड धर्मवीर को क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, नवदीप सिंह को जेवलिन थ्रो में। एंड वहाँ का जो पेरिस ओलंपिक 2024 का ये 17वां एडिशन था, 28 से 8 सितंबर 2024 तक के चला है। एंड भारत 84 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें 12 खेलों में। एंड उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल, भाला फेंक प्लस भाग्यश्री जाधव 60 फुट के हैं, ये भारतीय ध्वजवाहक हैं। एंड सेफ डे मिशन सत्यप्रकाश सांगवान। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा शुरू की है? हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ 0 आवर फॉर द फर्स्ट टाइम? जो स्टेट लेजिस्लेटिव में जो ये शून्यकाल की परंपरा स्टार्ट की गई हिमाचल प्रदेश में। एंड वहाँ के जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया हैं। एंड हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। एंड वहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। वहाँ पे कुछ दर्रे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। शिवकला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा वहीं पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कुछ योजनाएं हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना ये वहीं पे है, संजीवनी परियोजना वहीं पे है। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही तासीगंग में ही बनेगा। और नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? वृंदावन ग्राम योजना, एंड ये मध्य प्रदेश ने किया है। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का। हु हैज अनाउंस्ड द वृंदावन ग्राम योजना एंड गीता भवन प्रोजेक्ट आल्सो एग्जिस्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये जो है कि उत्तर प्रदेश में है। हर घर गृहिणी योजना हरियाणा में। ये योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग में। सुभद्रा योजना उड़ीसा। सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सीएम सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। एंड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना आसाम में। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश। एंड श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, जो व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड, इस 7 सितंबर को मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो है कि ये 7 सितंबर 1923 को इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर लियोन एंड फ्रांस में है। प्रेसिडेंट है अहमद नसर एल रईस है। एंड वहाँ का मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर द सेफ वर्ल्ड। एंड मेंबर कंट्री है 196। विश्व नारियल दिवस 7 सितंबर को। 5 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बनेंगे? एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बनेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? आंसर बी रणधीर सिंह। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल के रणधीर सिंह बनेंगे। हाल ही में फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी?
आंसर है कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कर रहा है? आईआईटी ने एक जो आईआईटी है अबू धाबी में भी अपना एक एक्सटेंशन सेंटर जो है कि वहाँ स्थापित करेगा। विच आईआईटी हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी? आंसर डी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली अपना जो विदेशी एक सेंटर है, बाहर सेंटर जो है स्थापित करेगा ये अबू धाबी में। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला गया आईआईटी मद्रास ने, जो कि तंजानिया में जो खोला गया है। एंड आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एक एंटी ड्रोन सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, आईआईटी जम्मू ने। एंड आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचई को डॉक्टर साइंस की उपाधि दी है। एंड आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए इस सूज बनाए हैं। तो सारा रिसर्च डेवलपमेंट आईआईटी ने यहाँ पे किया है। आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने हासिल किया है। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास में ही भारत इजराइल ने, जो भारत और इजराइल के सहयोग से राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी का स्थापित करेगा आईआईटी मद्रास में। चलिए फर्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है, हाल ही में लियोरेल पेरिस ने किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो अभी न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लियोरेल पेरिस ने, आंसर है आलिया भट्ट को बनाया है। तो हाल ही में लियोरेल पेरिस ने अभी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आलिया भट्ट को बनाया है। पूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद समी हैं। एंड एजुटेक स्टार्टअप के हेनरी हार्विन है। एजुटेक जो चेतन भगत हैं। इसी प्रकार बिस्लरी के दीपिका पादुकोण हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर डेंगू एज ए एपिडेमिक? आंसर सी, कर्नाटका। संक्रमित एडिज मच्छर से होता है, जो कि डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है राज्य सरकार कर्नाटका की राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। हाल ही में किस बैंक ने गिग वर्कर के लिए गीगा बचत खाता लॉन्च किया है? जो गिग वर्कर हैं, विच बैंक हैज लॉन्च द गीगा सेविंग अकाउंट फॉर गिग वर्कर? आंसर ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने जो गिग वर्कर होते हैं, फ्रीलांसर जो होते हैं, फ्रीलांसर वर्क करते हैं, जिनका जो बाहर से लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जितना वर्क करेंगे उतनी सैलरी दिया जाता है, इसे गिग वर्कर कहते हैं। तो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना थी 1994 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका चेयरमैन है तानु चक्रवर्ती। एंड सीईओ हैं, सीईओ इसके हैं शशिधर एंड जगदीशन। एंड इसका जो थीम है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट है, इसका कुछ रिवीजन है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी। हाल ही में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह बने हैं। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी शीर्ष शाहरुख खान हैं। एंड हाल ही में मिशन जो अभी वर्नियर के किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? मिशेल वर्नियर को, फ्रांस का। हाल ही में किस राज्य के 2 उग्रवादी समूह आपस में समझौता कर रहे हैं? त्रिपुरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाए जाएंगे? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में, वाराणसी में। एंड हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल जो घोषित किया? हिमाचल प्रदेश ने। एंड हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी? कर्नाटक ने। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। एंड त्रिपुरा की राजधानी है जो आंसर भी अगरतला है। एंड जो हाल ही में जो अभी टाइम मैगजीन एआई के प्रभावशाली व्यक्तियों में सूची में किसे जो है कि किसे केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? ये जो है कि शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव को। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया को निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? जो लुइस अलाया है उनका संबंध जो है कि ये चिली की थी और इनका संबंध चिली की हैं। एंड हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलावा का निधन हो गया। उनका संबंध चिली से है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिच हैं। करेंसी चिली पेसो है। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है? जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम है, आंसर ए है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है।
एंड इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा पहली बार कब मनाया गया था? 8 सितंबर 1967 में मनाया गया था। इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की प्रस्तावना के रूप में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय 7 सितंबर 2024 को स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। यूनेस्को के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस में, एंड इसके अध्यक्ष हैं आद्रे अजोले। हाल ही में हिंदू प्रकाशन द्वारा समूह द्वारा जो काफ़ी टेबल बुक इसरो एंड एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून द सन एंड बियॉन्ड ऑफ विमोचन के किसने किया है? जो किया है इन्होंने आंसर बी है, तो एस सोमनाथन ने किया है। हाल ही में हिंदू प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित काफ़ी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग एंड न्यू फ्रंटियर टू द मून द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन एम सोमनाथ ने किया है। यह पुस्तक इसरो पर आधारित है, जिसका विमोचन 5 सितंबर 2024 को किया गया है। यह पुस्तक टी.एस. सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भी एम.एस. सोमनाथ हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। 1969 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था। एंड हाल ही में भारत की पहली एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ओसीए का अध्यक्ष भी जो चुना गया है, इसको रणधीर सिंह को चुना गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वे पहले भारत में बन गए एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। तो रणधीर सिंह को ओसीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत की पहली बार जो चुना गया है एशियाई ओलंपिक परिषद, ओसीए के रणधीर सिंह को। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। जो बलवंत राय मेहता का जो गठन है वो किया गया था। एंड इसके नेक्स्ट है एंड सितंबर 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द क्वाड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सितंबर 2024? आंसर बी यूएसए। हाल ही में चौथा कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीत ली है? एंड आंसर है सीरिया। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 चौथा एडिशन था। 3 से 9 सितंबर तक चला। ये हैदराबाद तेलंगाना में जीएमसी बालायोगी गाची बोवली स्टेडियम में ये हुआ था। आयोजनकर्ता अखिल भारतीय इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ये किया था। कुछ फुटबॉल से ट्रॉफी हैं: रोवर्स कप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप एंड डूरन कप, आशुतोष कप एंड मर्डेगा कप, नेहरू कप ये बना जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर जूरिच, स्विट्जरलैंड एंड प्रेसिडेंट गियानी इन्फैंटिनो। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ए टारगेट ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन बाय 2034? आंसर डी 500 मिलियन टन। भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा प्रोडक्शन है स्टील का। स्टील मंत्री जो एस.डी. कुमारस्वामी हैं, जो वहाँ के सचिव हैं संदीप पौडिक हैं। भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड में 1907 में। एंड जमशेदपुर टाटा नाम के टिस्को, जिसका नाम है टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है। दुर्गापुर लौह इस्पात जो है कि वेस्ट बंगाल इंग्लैंड की सहायता से किया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आंसर भी न्यू दिल्ली में। मेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री इज द मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? आंसर सी चाइना। 8 से 17 सितंबर तक चला। इसका 8वां एडिशन था। ये चीन के बुलुनबीर में हुआ था। एंड इसका जो बाय एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। जो एशियन जो FIH की स्थापना 1924 में, हेडक्वार्टर इसका लुसान स्विट्जरलैंड में, एंड हेड हैं मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना है। इंटरनेशनल हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की हैं। कुछ ट्रॉफी हैं हॉकी में दिया जाता है: अजलान शाह कप ट्रॉफी, आगा खां कप ट्रॉफी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, किससे संबंधित है। ध्यानचंद कप एंड ध्यानचंद्र कप ट्रॉफी
एंड रंगास्वामी कप इसी से है, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, वेटन कप, इंदिरा कप। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम किसान मानधन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए। इसे कब शुरू किया गया था? इसे 12 सितंबर 2019 को पीएम किसान मानधन योजना शुरू किया गया था। 5 ईयर ऑफ द पीएम किसान मानधन योजना हैव बीन कंप्लीटेड व्हेन वाज इज स्टार्टेड। 12 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। हाल ही में क्रिकेट मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश के थे? क्रिकेट मोइन अली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज ए प्लेयर ऑफ हिज कंट्री आंसर ए इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इससे पहले भी संन्यास ले चुके हैं कुछ लोग। शिखर धवन भी ले लिए हैं इस क्रिकेट से, एंड दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, बैडमिंटन से बी साई प्रणीत, एंड टेनिस से रोहन बोपन्ना, फुटबॉल से सुनील छेत्री, एंड हॉकी से पीएस श्रीजेश, एंड रेसलिंग से विनेश फोगाट। नेक्स्ट है, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेगी? अभी जो इजराइल की कंपनी है टावर एंड अडानी समूह दोनों मिल करके ये कहाँ पर एक जो है कि सेमीकंडक्टर डिजाइन डेवलपमेंट की चिप परियोजना लॉन्च किया गया है। ये महाराष्ट्र के कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। वेयर वाज द इजराइल टावर एंड अडानी ग्रुप डेवलप $10 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बन गया है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन नेचर, विच कंट्री इज द वर्ल्ड बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर? आंसर सी, इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश इंडिया बन गया है। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि का कहाँ हस्ताक्षर किया गया? आंसर ए, फ्रांस। वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल एआई ट्रीटी साइंड? आंसर ए, फ्रांस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बना है? ये आंसर है, नेपाल बना है। विच कंट्री हैज बिकम द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? आंसर है, नेपाल। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एक 100 फुल मेंबर जो है कि पैराग्वे बना है, एंड 99 नंबर पर ये स्पेन। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, वहाँ की करेंसी नेपाली रूपी है। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, एंड पीएम है केपी शर्मा अली। हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट 12% घटाकर कितनी कर दी गई है? जीएसटी रेट ऑन कैंसर मेडिसिन हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 12% टू हाउ मच? आंसर सी, 5%। 5% तक घटा दी गई है। पहले 12 था, 5 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर भी 10 सितंबर। आत्महत्या का जिसकी थीम है आत्महत्या पर कथा बदलना। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण गोयल किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? जो अरुण गोयल हैज बिकम द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? आंसर भी, क्रोएशिया। ये अरुण गोयल जो है कि भारत के अगले राजदूत क्रोएशिया के बने हैं। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ग्रेब, एंड वहाँ की करेंसी यूरो है। वहाँ के पीएम है अंद्रेस एंड पिंकोविक, एंड प्रेसिडेंट है जोरन मिलनोविक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनोग्रेटेड? आंसर डी, उड़ीसा। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा ये उड़ीसा में ये जो है कि इनोग्रेटेड किया गया है, उद्घाटन वहाँ पे हुआ। जो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, वहाँ के जो सीएम है इस समय मोहन चरण मांझी हैं, गवर्नर हैं रघुवर दास हैं वहाँ का। वहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, एंड ब्लैक पैगोडा, एंड जगन्नाथ मंदिर वाइट पैगोडा, एंड जो वहाँ का कुछ महोत्सव हैं, नुआखाई महोत्सव, राजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोहिता बंधन महोत्सव, शीतल खस्ती पर्व, धनु यात्रा उत्सव वहीं पे है। जो वहाँ के तो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुवर दास। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज द होस्टिंग द सेकंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? आंसर बी, इंडिया।
भारत 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष जो है कि वो भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये ग्रेटर नोएडा में जो है कि ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 की प्रदर्शनी जो किया है। एंड वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेमिकॉन इंडिया 2024 एग्जीबिशन। इसकी थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट है, हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च विच इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट, इंडिया भारत है, पहला चाइना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अशोक राज सिकदेल किस देश में नए सैनिक प्रमुख बने हैं? इन विच कंट्री हैज अशोक राज सिकदेल बिकम द न्यू आर्मी चीफ? आंसर सी, नेपाल। नेपाल के न्यू आर्मी चीफ अभी अशोक राज सिकदेल बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? आंसर है 15 लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच अल नज़ाह अभ्यास का आयोजन किया गया? सो अल नज़ाह एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन सितंबर 2024? ओमान के साथ, भारत और ओमान के साथ अल नज़ाह एक्सरसाइज जो है कि हुआ है, ये सितंबर 2024 में आयोजन किया गया। अल नज़ाह और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ। इसका 7वां एडिशन था, 11 से 22 सितंबर तक चला। एंड जो ये कहाँ, ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? जो अभी हु हैज वोन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज? आंसर ए, प्रशांति राम। प्रशांति राम अभी जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। इन्होंने नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक वहाँ की लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए अंग्रेजी तथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो जीता है प्रशांति राम ने जीता है। प्रशांति राम याद रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली में इसका जो सम्मेलन का ये उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। ये 11 से 13 सितंबर 2024 तक चला। इसके जो उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और कहाँ पर? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। और इसका लक्ष्य है भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? जो वहाँ के जो भूकंप आते हैं, जैसे वहाँ पे 250 से अधिक भूकंप कंपन जो वाइब्रेशन हुआ है चंद्रमा पर, उसका जो है कि ये चंद्रयान 3 ने किया है। वहाँ पे जो लगे होते हैं आपके चंद्रयान 3 में जो भूकंप मेजरमेंट किए जाते हैं सिस्मोमीटर के द्वारा, वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ILSA का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सिस्मिक एक्टिविटीज़। जो वहाँ के इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। इस चंद्रयान 3 ने मेजरमेंट किया है। चंद्रयान 3 ही 14 जुलाई को जो लॉन्च किया गया था। एंड लैंडिंग 23 अगस्त को उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और सतीश धवन केंद्र से ये लॉन्च किया गया था। रॉकेट ने LUM-3 M4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। एंड लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पी वीर मुथवेल। एंड सी चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा है जो साउथ पोल पर, शिव शक्ति नाम रखा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? हु हैज डिक्लेयर्ड द बेस्ट कंट्री फॉर 2024? तो आंसर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत
भारतीय बैंक कौन सा है जो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो भारतीय बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। इसके फाउंडर हैं सेठ सीताराम फोर्डर। MD/CEO हैं A मनी मैखलई, गुड पीपल टू द बैंक विथ, इसका थीम है। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फ्रांस से सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द सेंटिनल-2C सैटेलाइट फ्रॉम फ्रांस? आंसर बी एयरबस। एयरबस ने सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया है एंड वहाँ के जो येगा रॉकेट द्वारा एंड लॉन्च किया गया है। एंड नेक्स्ट है, ओशन 2024 नौसैनिक अभ्यास, जो ओशन 2024 का जो एक्सरसाइज है, अभ्यास किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ओशियन 2024, जो हु हैज स्टार्टेड द ओशियन 2024 नवल एक्सरसाइज, जो ओशियन 2024 का नवल एक्सरसाइज है, ये आंसर सी रसिया ने किया है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? विथ हुज कॉपरेशन हैज इंडिया लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB? आंसर डी UK, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है भारत ने। नीति आयोग की जो अभी इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, वहाँ का PM अध्यक्ष होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे। CEO VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी गई है, कितनी अधिक उम्र के लिए? 50-70 साल से अधिक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड प्रोवाइड हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन एबव हाउ मेनी ईयर ऑफ एज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? 70 ईयर। कुछ योजनाएं हैं जो PM सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ। उद्देश्य इसका गांव को हमेशा सड़कों से जोड़ना है। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से। 10 वर्ष पूरे हो चुके। PM आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 मैक्सिमम लोन लिमिट 1.5 लाख टू 7.5 लाख कर दिया गया है। PM किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से रांची से स्टार्ट हुआ। 5 वर्ष पूरे हो गए। जो अभी ये जो अभी है इसमें जो है कि मनाया गया जो मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार किया गया, पहला उद्देश्य भारत के मौसम को पूर्व विज्ञान से समर्पित करना है। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री श्री SD कुमारस्वामी है। एंड एयर मार्शल सुब्रमण्यम मुखर्जी, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हु हैज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। 14 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। हर सितंबर का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। एंड इसकी थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल तैयार करना। जो अभी आज़ादी के 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी है। एंड तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है एंड राजभाषा बनी है। दक्षिण भारतीय राज्यों के अनुसार जो है कि अंग्रेजी को भी जो इंग्लिश को भी अगले 15 साल तक राजभाषा बनाया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के निर्णय को वर्षगांठ का प्रतीक है। पहला हिंदी दिवस 1953 में 53 में मनाया गया था। भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है, लेकिन अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी जो लिपि है उसमें लिखी गई है केंद्र सरकार और संघ आधिकारिक भाषा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को नागपुर में मनाया गया था। एंड महाराष्ट्र जनवरी 1975 में आयोजित पहले विश्व सम्मेलन की याद में मनाया गया था। जो पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर देश और औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना। तो श्री विजय कुमार हमारे स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त विजय और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो भूमिका पर प्रतीक है।
पोर्ट ब्लेयर शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। इसका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो एक नौसेना सर्वेक्षण और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट थे। ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे। ब्लेयर अंडमान भारत की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात के कच्छ जिले को अहमदाबाद से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एंड भारत में गैर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं लंबी दूरी तय करनी है, जबकि उपनगरीय ट्रेन सेवाएं छोटी दूरी के लिए होती हैं, जो आमतौर पर 150 किलोमीटर तक होती हैं। जो रंगीन मछली योजना है उन्होंने लॉन्च किया है। रंगीन मछली ऐप जो है कि ए माइलस्टोन ऑफ इंडिया ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया गया। लॉन्च कार्यक्रम भुवनेश्वर में हुआ एंड ICR केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान में हुआ है। इसका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से ICR एंड CIFA द्वारा विकसित किया गया। जो इसका उद्देश्य है, नया सेप ऐप सजावटी मछली उपयोग में नौसैनिक और पेशेवर मछुआरों की मदद करने के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में प्रदान करता है। अभी DRDO और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के तट से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से मिसाइल को नौसेना के जहाज़ों को कम उड़ान वाली उच्च गति वाली एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और इसी तरह के खतरों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली सेलिब्रेटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरकार जल्द ही बहु प्रतीक्षित इंडिया साइज पहल शुरू की है। जो इंडिया साइज पहल शुरू की गई है, यह कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है भारतीय शरीर के प्रकारों के अनुरूप बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए मानकीकृत माप स्थापित करना है। वर्तमान में भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड कपड़ों के लिए छोटे, मध्यम और बड़े आकार का माप का उपयोग करना है। कैबिनेट ने PM ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना की मंजूरी दी है। ये 3,43,533 करोड़ जो रुपए के परिव्यय के साथ बनाया जाएगा एंड 3,453.33 करोड़ रुपए के परिव्यय से बनाया जाएगा। सार्वजनिक जो परिवहन प्राधिकरण PTA द्वारा बसों की खरीद पर संचालन के लिए वर्ष 2024-25 के लिए वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करेगा। तैनाती की तारीख 12 साल तक के अवधि के लिए ई-बसों के संचालन का समर्थन करेगा। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बजटरी सपोर्ट स्कीम अप्रूव बाय कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो बैटरी सपोर्ट है स्कीम है, वो अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट मंत्रालय द्वारा। तो जल विद्युतीय परियोजना के लिए बजटीय सहायता योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जल विद्युत परियोजनाओं को सक्षम एंड अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कुल 12,461 करोड़ रुपए का जो है कि ये परिव्यय आएगा एंड यहाँ पे इस योजना की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2031 से 32 तक लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक उड्डयन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया घोषणा पत्र है जो अपनाने की घोषणा की है। तो दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ ही नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो ICAO के सहयोग से 11 से 12 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। दिल्ली घोषणा का अर्थ है दिल्ली घोषणा का इसमें देखते हैं तो एक व्यापक रूप से दिल्ली घोषणा क्या है, एक व्यापक रूपरेखा जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत में 15% पायलट जो महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत 5% से ज़्यादा हैं। हमने इस संख्या को और बढ़ाने के लिए एक सलाह जारी किया है। भारत 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डे
बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। जेंसोल मैट्रिक्स पुणे में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन वैली परियोजना स्थापित करेगी। जेंसोल जो कंपनी है, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक गैस एवं रिन्यूएबल लिमिटेड महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। इसमें 3 लोग हैं, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने वाली साझेदारी की घोषणा की है। यह परियोजना अगले 20 वर्षों तक विशेष रसायन उद्योग को 24 घंटे ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करना है। आर रविंद्र कुमार को आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जो आर रविंद्र कुमार हैं, आर रविंद्र जी को आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान उप स्थायी प्रतिनिधि हैं जो आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइसलैंड की राजधानी है जो रेक्जाविक एंड मुद्रा है आइसलैंड क्रोन। भारत की मूल की व्याख्याता जो रिसर्च जो भारतीय मूल की जो वहाँ के प्रोफेसर हैं प्रशांत राम ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड्स साड़ियाँ के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। रूस ने सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया है। रूस ने दशकों में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। ओशियन 2024 में 10 से 16 सितंबर 2024 तक प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियों, सहायक बेड़े, सहायक जहाज, 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक जो वहाँ पे कर्मचारी शामिल होंगे। चीन भी अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से 4 जहाज और 15 विमान भेजे हैं। अभ्यास देखने के लिए 15 अन्य देशों के जो वहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। स्पेस एक्स ऑल सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। स्पेस एक्स ने पहली बार निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए सभी नागरिकों को भेजा दल। अभी स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के फ्लोरिडा से उड़ान भरी है, जिसमें 4 नागरिकों दुनिया के पहले निजी स्पेस वॉक का प्रयास करने के लिए कक्षा में पहुंचेंगे। 5 दिवसीय मिशन, जिसे पोलारिस्टान के नाम से जाना जाता है, पोलारिस कार्यक्रम के तहत 3 परीक्षण और विकास मिशनों में से पहला है, जिसे इसाक मैन एंड एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा। सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव द्वारा 18 मार्च 1965 को पहला स्पेस वॉक किया गया था। जो हिंदी दिवस के संबंध में कुछ हम जानकारी देखते हैं। इसमें भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर से 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है एंड देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। आंसर ए एंड बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ये हिंदी दिवस के संबंध में ये दोनों ही सही हैं। नागरिक विमानन दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नागरिक विमानन के क्षेत्र में विकास करने, बढ़ावा देने की कौन सी घोषणा अपनाया है? आंसर बी है, तो दिल्ली घोषणा पत्र द्वारा ये अपनाया गया है। बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र अपनाया। घोषणा पत्र का नाम है दिल्ली घोषणा पत्र। रंगीज मछली मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना। आंसर बी, सजावटी मत्स्य पालन जरूरतों को पूरा करना है। DRDO भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है BLSRSM किस श्रेणी के मिसाइलों में आती है? ये आती है आंसर सी, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल के अंतर्गत आती है। तो आज हमने 9 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये वीकली करंट अफेयर है, ये रिवीजन सेशन था। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 2 से 3